नमस्कार। राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा। आओ पहली देखा आज की खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर चूड़ा चांदपुर में आयोजित जनसभा में 7,300 करोड़ रुपया सुधी बत्तीरी विकास परियोजना की आधारशिला कया। भारत बनता जा रहा है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रदेश में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज सु शुरू। कांस्टेबल 10,000 पदा माथे भर्ती खातर 2 चरणा में होवेली लिखित परीक्षा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में राजस्थान डेस्टिनेशन टूरिज्म मार्ट प्रदर्शनी कर्या उद्घाटन। कया सरकार पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर प्रतिबद्ध। प्रदेश भर में आयोजित करी गई राष्ट्रीय लोक अदालत। राजीनामा सो मामला रो कर्यो गयो निपटारो। अरे प्रदेश में मानसून रा सुस्त पड़ जावा सु बरसाती गतिविधियां में आई कमी। मौसम विभाग 16 सितंबर सु एक बार फेरू बरसात रो दौर शुरू होवारी जताई आस। अरे अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर रा चूड़ा चांदपुर और इम्फाल में कई विकास परियोजनाओं वाली आधारशिला रखवारे साथ ही उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे प्रधानमंत्री कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनवा जा रही है। वे कहा कि पहल्या ही दिल्ली सु होवा वाली घोषणाओं ने मणिपुर समेत पूर्वोत्तर राज्य में पूंगवा में घनी देर लाग जावेगी। प्रधानमंत्री कहा कि मणिपुर रा आदिवासी युवाओं संघर्ष कर एक मुकाम हासिल कर्या है। वे मणिपुर रा सगड़ा संगठना सु शांति रो रास्तो अपनावारी भी अपील की नहीं। आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहां के बेटे बेटियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए मौके भी बनाएंगे। साथियों, जो काम आज शुरू हुए हैं उनमें 2 परियोजनाएं बहुत अहम हैं। मणिपुर अर्बन रोड प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परियोजनाएं इम्फाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देगी। मैं मणिपुर के लोगों को सभी इस विकास योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के बाद देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के बड़े शहरों में विकास हुआ, वहां सपने पले, नौजवानों को नए मौके मिले। अब 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने
निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू होगी है। कांस्टेबल 10,000 पदा माथे भर्ती खातर लिखित परीक्षा आज और काल 2 चरणा में वेरी है। आज दूरसंचार कांस्टेबल और चालक पद खातर परीक्षा भी है। वटी काले 14 सितंबर ने सुमारे 10 बजे और दोपहर 3 बजे 2 पारिया में परीक्षा रो आयोजन होवेला। नकल और किणी तरह की गड़बड़ी रोकवा खातर पुलिस कानीसु नियंत्रण कक्ष स्थापित करो गयो है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में राजस्थान डेस्टिनेशन टूरिज्म मार्ट प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे उप मुख्यमंत्री प्रदर्शनी रो अवलोकन कर्या। वे कहा कि एड़ा कार्यक्रम से पर्यटन ने बढ़ावो मिले है और प्राइवेट सेक्टर साथे मिलर काम करो जावेला। वे कहा कि सरकार पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर प्रतिबद्ध है और इन तरह आयोजनासु राज्य की अर्थव्यवस्था ने भी लाभ होवेला। टूरिज्म पे फोकस्ड ट्रैवल मार्ट है। इससे डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी अब जो डोमेस्टिक ट्रैवलर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है कोविड के बाद, और हम लोग इसको और आगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं वो राजस्थान विजिट करें, उनका जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल का वो और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, हम और क्या उनके लिए कर सकते हैं। उस पूरा ही ये 2 दिन का ये पूरा जो एग्जीबिशन है, जो ये 2 दिन का ट्रैवल मार्ट चलेगा, उसमें बहुत सारी मीटिंग्स भी होंगी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए। आप जैसा जानते हैं कि RDTM एक अपने आप में ब्रांड बन गया है और ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके ऊपर। ये 5th एडिशन है आज, और इसको आज हमने कल शाम को इसका उद्घाटन किया गया। इसके अंदर 17,000 से ज़्यादा इंगेजमेंट्स जो हैं अगले 2 दिन में होंगी, और 600 से ज़्यादा हमारी जो राजस्थान की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्केल पे ये इवेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में इसका हम स्केल और बड़ा करें और एक वर्ल्ड मार्ट की तौर पे ये डेवलप हो सके। और 5वां संस्करण जो पिछले 4 संस्करण उससे काफ़ी बढ़कर हुआ है, क्योंकि इस बार जो है बहुत बड़ी संख्या में होस्टेड बायर आए हैं, जिसको FSTR ने होस्ट किया है। 300 के करीब होस्टेड बायर आए हैं, 800 से ऊपर करीब नॉन होस्टेड बायर्स आए हैं। बायर्स मतलब जो टूर ऑपरेटर ट्रेवल एजेंट्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आए हैं, और करीब 460 से ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आना थे वो बढ़ के अब 600 के ऊपर हो गई है, जो अपना डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपने आप में एक अभूतपूर्व सफलता है FSTR की और RDTM की, और इस सफलता के लिए हम हमारी सरकार को, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये बड़ा सपोर्ट करते हैं टूरिज्म प्रमोशन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि 5,000 करोड़ का जो बजट रखा गया है, उसमें धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा टूरिज्म के लिए, कोशिश होगी कि यह 12 महीने का टूरिज्म हो जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कांग्रेस माथे आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री की मां माथे AI वीडियो बनार घिनौनी हरकत कर्या है। वे कहा कि यो बेहद शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। उप मुख्यमंत्री कहा कि वोटरा लालच में कांग्रेस की राजनीति रो स्तर जिन तरह से गिरियो है, ये वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही एक गिरी हुई राजनीति का उदाहरण है। कांग्रेस बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। उनमें कोई संस्कार नहीं बचे, कोई भारतीय संस्कृति के बारे में उनको मुझे लगता है बिल्कुल ना तो जानकारी है, ना वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही कांग्रेस की घिनौनी हरकत की ही उसका ही एक उदाहरण है। और जिस तरह से मोदी जी की माता जी पे ये AI जेनरेटेड वीडियो उन्होंने जारी किया है, इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है। इतना भी क्या आपको वोट की वो है, लालच है कि भाई किसी भी तरह से हमको इलेक्शन जीतना है, कि आप इतने ज़्यादा आपका जो राजनीति का स्तर है वो इतना नीचे गिर गया है। कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसु आज अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें आपसी राजीनामासु प्रकरणारो निस्तारण कर्यो गयो।
कोटा माए कुल 15 बेंच लगाईगी, जिन माए सू मुख्यालय माथे 10 और ग्रामीण क्षेत्र माए 5 बेंच शामिल है। इन दौरान BSNL, बिजली, पानी और बैंक, फौजदारी समेत कई तरह का प्रकरण रो बड़ी संख्या माए निस्तारण करोगियो। ये फैमिली मैटर बड़े सेंसिटिव होते हैं। कोई भी मामला दायर होता है तो पहले आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाने का प्रयास होता है और इसके लिए काउंसलर होते हैं और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो भी समझाइश करते हैं। मामले को गुणावगुण पर निपटाने से पहले उसको आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाता है और बातचीत के माध्यम से अगर निपट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपनाते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य होता है कि दोनों ही पक्षों को आपसी समझाइश से अगर हम मामले को निपटाते हैं। जो भी प्रकरण है, आज कोर्ट्स के अंदर इतने ज्यादा प्रकरण है कि काफी प्रकरण जो है मेनली हम लोगों का फैमिली कोर्ट है कि लंबे चलते हैं और पक्षकारों की जो उनकी शादी की जो एज है उसके अकॉर्डिंग उनको पूरी जिंदगी उनके दुख में बीत जाती है, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि बच्चों की शादी करके उनको बहुत अच्छा सा उनको सुख मिलेगा। लेकिन जब उनके केसेस आते हैं, उनको भरण पोषण के आते हैं, तलाक के मामले आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातें भी होती है, बहुत सीवियर मैटर्स भी होते हैं। लेकिन जब यहाँ समझाइश के माध्यम से लोक अदालत में उनके करते हैं तो किसी एक निष्कर्ष पे दोनों ही पहुंच जाते हैं अपने आप ही कि नहीं, हमें साथ रहना है कि अलग होना है। राष्ट्रीय लोक अदालत का तीसरा चरण है। ये इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय जो उच्च न्यायालय है उनके दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो निर्देश आए हुए हैं उसके तहत ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में जो फौजदारी और सिविल, फौजदारी में जो राजीनामा योग्य प्रकरण है और सिविल नेचर के जो सारे सूट है उन सब में जो पक्षकारों को समझाइश करके और राजीनामे के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। का ये है कि लोगों का जो समय जाया होता है न्यायालयों में चक्कर काटकर तारीखों पर तारीखें लेने से, वो लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निस्तारण हो जाता है और शीघ्र निस्तारण करके उनका समय की बचत होती है, रुपयों की बचत होती है। और यहाँ लोक अदालत में यदि कोई न्यायालय शुल्क भी पेश होता है और उसमें यहाँ निस्तारण हो जाता है तो न्यायालय शुल्क भी वापस किया जाता है। सीकर माए तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत माए 17 बेंचा माथे 10,032 मामलारो निपटारो करेगियो। पारिवारिक विवादारा लंबित मामलावारी सुनवाई करेगी, जन माए दोनों पक्षारी सहमति निपटारो हुयो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और ADJ शालिनी गोयल कहा कि लोक अदालत माए आम जन रे सस्तो सुलभ न्याय मिले है और इन खातर कोई अपील नहीं करनी पड़े है। आज माननीय नालसा व माननीय रालसा के तत्वाधान से DLSA की ओर से अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर लोक अदालत बेंचेस का गठन किया गया है। ये वर्ष 2025 की तृतीय लोक अदालत है। इससे पहले 2 लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा चुकी है। प्रतिवर्ष माननीय नालसा के अनुसार हमें एक वर्ष में 4 नेशनल लोक अदालत गठित की जाती है, जिनमें सभी प्रकार के प्रकरण जो कि राजीनामा योग्य हैं, दीवानी प्रकृति के प्रकरण हैं, वे रेफर किए जाते हैं, जिनमें दोनों पक्षकारों को बुलाकर समझाइश के प्रयास किए जाते हैं तथा समझाइश के प्रयासों के उपरांत उनमें उनकी शर्तों में थोड़ा किसी को बोल के दोनों पक्षकारों को समझाइश कराकर उनके अकॉर्डिंग राजीनामा किया जाता है। और हम यहाँ पर 2 तरीके की बेंचेस लगाते हैं, प्री लिटिगेशन बेंच और एक पेंडिंग केसेस के लिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य बैंकों के लिए एक बहुत ही सचेत और सबल माध्यम है ऋण वसूली का। बैंकों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और माननीय रालसा नालसा जो भी प्लेटफॉर्म है विधिक स्तर पे, उन सबको हम लोगों की तरफ से काफ़ी धन्यवाद। उनके पहल से और हमारे सहयोग से, उनके सहयोग से और हमारे पहल से बहुत अच्छी ऋण वसूली हमने पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में भी किया था और आज हम पूरी संभावना है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अच्छी ऋण वसूली करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो 5 करोड़ के करीब का है NPA अकाउंट्स में और 1 करोड़ 10 लाख का औका अकाउंट्स में है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर कानीसू राष्ट्रीय लोक अदालत माए आपसी राजीनामा मामलारो निस्तारण करोगियो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर रा सचिव कुलदीप शर्मा बताया कि इन लोक अदालत माए न्यायालय माए लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138, NI एक्ट रा मामला, मोटरयान दुर्घटना दावा,
अधिकरण से जुड़्या प्रकरणाने जड़ा अनेक प्रकरणाने चिन्हित कर्यो गयो हो। देश पर आज वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इसमें जिले में 17 बेंचें बनाई गई हैं। उदयपुर हेडक्वार्टर पे 8 बेंचें हैं और 9 बेंचें हमारे बाहर अन्य तालुकाओं में बनाई गई हैं। 20,000 प्रीटिकेशन के मामले रखे गए हैं और लगभग 12 से 15,000 मामले जो न्यायालय में लंबित है उनको लोक अदालत में रेफर किया गया है। आज उम्मीद है कि हमारे जो ये प्रीटिकेशन और ये लंबित मामले हैं लगभग इनमें हम अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करेंगे और आम जनता को जो कि उनके पुराने एनआई एक्ट के हैं, फैमिली मैटर्स हैं, सिविल दावे हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, एफआरस हैं और बहुत सारे ट्रैफिक के चालान हैं, इन मामलों को हम निस्तारित करने का पूरा प्रयास करेंगे। सिरोहीरा भारजा स्थित माधव विश्वविद्यालय में जोधपुर सीजीएसटी आयुक्तालय कानीसू जीएसटी 2 विषय माथे संवाद कार्यक्रम राख्यो जियो। इन दौरान सीजीएसटी आयुक्तालय प्रधान आयुक्त एसएन अनंत कृष्णन विद्यार्थियों ने जीएसटी 2 प्रावधान सुधार और व्यावहारिक क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी दीनी। वणा बताया कि नुआ सुधारा सु कर प्रणाली अरे पारदर्शी और सरल वेली व्यापारी और उपभोक्ताओं ने इनसू लाभ मिलेलो। To create awareness about GST to the young students, GST 2.0, it's a major important event in Indian taxation and economic arena. So on this point, we wanted to explain to the children how it will help them in their day-to-day life and how they will help the country. GST मुख्यालय जोधपुर से जहाँ से प्रिंसिपल कमिश्नर साहब और उनकी टीम यहाँ पर आए और हमारे विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दी। हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स के बारे में तो बच्चों को फिर भी मालूम है, परंतु जीएसटी में तो लिटरली बच्चों को आज स्क्रैच से सीखने को मिला। हमें इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली कि जीएसटी क्या है, कैसे कितनी रेट ली जाती है लोगों से, और इसके बारे में जो हमारे जो बाहर से जो लोग आए तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। जीएसटी री नई दर 22 सितंबर से देश भर में लागू होने जारी है। जेंडे पछे आम आदमी ने दूध, पनीर, घी, टूथपेस्ट, शैम्पू और नमकीन बिस्किट समेत दूजा खाद्य पदार्थ और दूजी जरूरत रो सामान कम दरा माथे मिल सकेला। व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने मानना है कि जीएसटी रिफॉर्म से तैयारी सीजन में व्यापारी और आमजन ने घणो फायदो होवेला। 140 करोड़ की जनता है और हम सब भी और पूरे भारतीय भी रोजमर्रा के सामान तो खरीदते हैं, उसमें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा घर के घरेलू बजट कम होगा और घरों में सुख शांति और एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि त्योहार का सीजन आ रहा है। नवरात्रा का सीजन चालू होने वाला है, 10 दिन बाद नवरात्रा आएगी, उसके बाद फिर दिवाली का इतना बड़ा त्योहार हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे समय में जीएसटी की दरें 5% जो घरेलू सामान्य आइटम है उस पर कम करना, और सामान्य की बात करूं मैं, जो ऊपर के आइटम है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सब पे आज 18% जो जीएसटी कम कर दिया गया है। वास्तव में इससे पूरा देश खुशहाल होगा। जहां तक मैं कह रहा हूं कि खाद्य की चीजें, खाद्य तो सब फ्री हैं, फ्री कर दी हैं गवर्नमेंट ने। और अगर मान लीजिए कुछ चीजें हैं भी, जैसे तेल है, तेल पे अभी 5% है और दूसरी चीजें हैं उन पे भी 5% है, परंतु फिर भी कुल मिलाकर के अगर ये सोचा जाए कि एक गृहिणी जो अपना महीने का जो बजट बनाती थी उसमें करीबन मेरा अंदाजा ये है कि कम से कम भी नहीं तो 10-12% का उसको एक तरह से इजाफा मिलेगा, एक सहायता मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी। मैं अपने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने जीएसटी को कम करने का ऐलान किया है। 22 तारीख उसकी डेट है, जो दिवाली से पहले ही हमारे लिए दिवाली लेकर आ रही है। हमारे घर का बजट जो कि अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इस जीएसटी के कम होने से हमारे बजट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और दिवाली हम बहुत अच्छे से मना पाएंगे। जीएसटी में एक बड़ा रिफॉर्म अभी ये जो हुआ है, इससे काफ़ी राहत आम आदमी को और आम गृहिणी को दोनों को मिलने जा रही है। और जो 18 से 5 हुआ है, 12 से 5 हुआ है और 28 से 18 हुआ है, इसमें जो आम उपभोक्ता की चीज़ है, खासकर चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो घर का सामान हो, चाहे वो आम आइटमें हो, चाहे ऑटोमोबाइल में जो 28 से 18% आई है, वो भी एक आम आदमी को बहुत बड़ी राहत है और उनको एक अच्छा बेनिफिट, और घर खर्च के लिए उनके पास एक एक्स्ट्रा
पर्स के अंदर पैसा हो गया है जो वो अपनी दूसरी ज़रूरतों को उससे पूरा कर सकता है। कि जब भी कोई चेंजेस होते हैं वो जो लोअर तबका है, मिडिल क्लास है, उनके पास पास ऑन होना चाहिए। इस वाले चेंजेस के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि उन लोगों को ही फ़ायदा हुआ है। अदरवाइज़ अपर क्लास को फ़ायदा होता है, बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। इसके अंदर सीधे फ़ायदा घर के अंदर पहुंच रहा है। तो आप मानिए कि जैसे भी आज भी पेपर में आया था कि लगभग 35-40% के रेट्स हैं अभी डाउन हुए हैं और ये 22 सितंबर के बाद और कम हो जाएंगे। तो जो महंगाई है जो बढ़ती वो कम रहेगी, स्थिर रहेगी। GST 2.0 का सबसे बड़ा फ़ायदा दोनों को है, बिजनेसमैन को भी है और उपभोक्ता को। बिजनेसमैन को ये फ़ायदा है कि पहले 5 स्लैब थे, अब 2 करके काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया। जो कन्फ्यूज़न था अलग अलग स्लैब में अलग कैटेगरी में जाके रिटर्न फाइल करना डिफ़िकल्ट टास्क था, वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया। तो व्यापारी को तो ये फ़ायदा हो गया और आम उपभोक्ता को जो 28% पर GST था वो 18 पर आ गया। रेटें डाउन हुई है, जो बिस्किट्स हैं और जो हाउस होल्ड्स हैं उससे राहत बहुत मिलेगी। हमारे जो मार्केट है जिसमें महंगाई दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जो महंगाई की मार थी उस पे एक मरहम की तरह काम करेगा। जो हमारा एक्सपोर्ट है उस पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जो टैरिफ से हम जूझ रहे थे और जो टैरिफ लगने से हमारी चीज़ों पे असर आ रहा था, इंडस्ट्रीज़ पे असर आ रहा था, उस असर को ये 2.0 कम करेगा। देश में GST की नई दरां लागू होवा से शिक्षा माथे होवावाळा खर्चा में कमी आवेला। नवा GST रिफॉर्म रे तहत कापी, किताब, पेंसिल, रबर, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक और दूजी स्टेशनरी रा सामान माथे टैक्स शून्य कर दियो गयो है। नई दरां 22 सितंबर से लागू वेरी है। व्यापारियों का कहना है कि GST दरां कम होवा से आम लोगों ने घनी राहत मिलेला। देखो सर, इस बार जो सरकार ने फ़ायदा दिया है उसमें हमारे कॉपियों के ऊपर, पेंसिल्स के ऊपर, रबड़ के ऊपर बिल्कुल 0 GST हो चुका है। जो 18 था वो बिल्कुल फ्री कर दिया, तो उससे रेटों में भी फ़र्क आएगा और जो हमारे ग्राहक है उनको भी 2 पैसे का फ़ायदा होगा। तो और बच्चों के लिए ये बेनिफिट है कि जो अभी बोझ बढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे फ़ीस वगैरह का और इनका आइटमों के ऊपर, तो वो थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिलेगा। GST जो कम करा है वो पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर पे इन्होंने फ्री करा है। इससे शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो एक्सरसाइज नोटबुक इन्होंने फ्री करी है ये भी बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सरकार का एग्रेसिव कदम है। दूदू में सरकार कानीसू चलाया जा रहा नशा मुक्ति केंद्र में विद्यार्थी समाज सुधारक रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूदू महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित कर छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण दियो गयो। विद्यार्थी हस्ताक्षर और पोस्टर अभियान रे साथे ही रैली निकालर भी आमजन ने नशा से दूर रहवा खातर जागरूक कर रहा है। विद्यार्थी नशा मुक्ति अभियान में लोगों ने नशारी न करवाने शपथ दिला रहा है और स्वस्थ बनावारो प्रयास कर रहा है। महाविद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को नशा से मुक्त और जागरूक रहने के लिए जो है शपथ दिलवाई जाती है। पूरा एक महीने का, पूरे साल भर का एक चार्ट सरकार के द्वारा निर्धारित है, जिसमें डॉक्टर्स, वकील, पुलिस अधिकारी और अलग अलग इस चीज़ के जो एक्सपर्ट हैं उसके वो यहाँ लेक्चर देते हैं और जागरूक कराते हैं। इसके परिणाम, दुष्परिणाम, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से जो इसके परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में जागरूक करते हैं। हमारे यहाँ नई किरण नशा मुक्ति केंद्र 2025 को लेकर यहाँ पे एक नई थीम चली है, जिसके अंतर्गत हमें लोगों को जागरूक करने के लिए बताया गया है। नशे के कारण कई लोग मारपीट वगैरह करते हैं घर में, और उसके अलावा गरीबी वगैरह ज़्यादातर इसकी वजह से हो रही है। तो इसे कम करने के लिए महाविद्यालय की तरफ से रैली वगैरह, पोस्टर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। यहाँ पे नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। जागरूक करने के लिए तो सबसे पहले लोगों को एक स्पीच देनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे राइटिंग, पोस्टर और रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके अलावा नशा कई प्रकार का होता है, कितने ही प्रकार का नशा हो लेकिन वो हानिकारक ही होता है। हमारे विद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र चलाया गया है और हमारी ट्रेनर मास्टर मैडम सत्य मुदिरा मैडम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है।
हमें है ना नशे से दूर रहना चाहिए और हमें महाविद्यालय में भी और अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में भी नशे के बारे में सबको बोलना चाहिए कि ये हानिकारक है, इससे अपने बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। नशा मुक्ति केंद्र हमारे महाविद्यालय में खोला गया है। इसकी मास्टर ट्रेनर सत्य मुदिता मैम ने हमें बहुत ही ट्रेन किया है। इसके लिए हम महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी हमारे पास में ही लोहार बस्ती है, उसके अंदर हम जाके रैली निकालते हैं और आसपास के जो लोग हैं जैसे बीड़ी वगैरह और तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, उन सभी को हम इनके बारे में उनके दुष्परिणामों के बारे में बताते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी काले सांचोर माए गो कृषि जीवन अभियान रो शुभारंभ करेला। हर वर्षरी तरह इन बार भी जिलारी संपूर्ण गौशाला माए पौधरोपण करवारा उद्देश्य सु 15,000 पौधा लगाया जावेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 75वां जन्मदिवस रा उपलक्ष्य माए 75 कन्यावां ने सुकन्या समृद्धि योजना रो लाभ प्रदान करवारो काम भी कर्यो जावेला। कल माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी सांचौर पधार रहे हैं। हमारा जो एनजीओ है उसका एक सेवा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कार्य रहा है। उस कार्य को हम और गति देने और अच्छा करने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया अभियान हम कल शुरू करेंगे। गो कृषि जीवन इस नाम से हम अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कल ही 15,000 वृक्ष गौशालाओं में लगवाने का वितरण करेंगे और उनको पीछे से देखभाल करके बड़े करने का भी संकल्प है हमारा। इसमें लगभग जालोर जिले की अधिकांश गौशालाएं हमारे साथ में जुड़ी है और वो सभी भी हमारे इस संकल्प में भागीदार है। और दूसरा कार्यक्रम हमारा जो एक हमारी गरीब बच्चियां हैं उनको मोदी जी की एक विशेष योजना है भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना, उसके द्वारा हम लाभान्वित करेंगे और 75 कन्याओं को, जो मोदी जी का 75वां जन्मदिन है उसके निमित्त 75 कन्याओं को हम प्रत्येक कन्या को प्रति वर्ष 1100 रुपये उनके खाते में डालेंगे जब तक वो 18 साल की होगी। वहाँ तक हमारा एनजीओ उनको ये सहायता देगा ताकि उनका जो आने वाला जीवन है वो मजबूत हो सके, अच्छा हो सके, वो पढ़ाई लिखाई कर सके और अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर सके। प्रदेश में मानसून रा सुस्त पड़वासु बिरखारी गतिविधियां में कमी आई है। लारला 24 घंटा के दौरान धौलपुर में हल्की बरसात दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई मौसम शुष्क रहवारे साथ ही बारिश में कमी आवेला। विभाग रे मुजब प्रदेश में 16 सितंबर से एक बार फेरू बरसात रो दौर शुरू होवारी आस है। अरे अब खास खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर रा चूड़ा चांदपुर में आयोजित जनसभा में 7,300 करोड़ रुपया सु 32 विकास परियोजना वाली राखी आधारशिला। कया भारत बनता जा रहा है दुनियारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रदेश में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज सु शुरू। कांस्टेबल रा 10,000 पदा माथे भर्ती खातर 2 चरणा में होवेली लिखित परीक्षा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में राजस्थान डेस्टिनेशन टूरिज्म मार्ट प्रदर्शनी रो कर्या उद्घाटन। कया सरकार पर्यटन ने बढ़ावा देवा खातर प्रतिबद्ध। प्रदेश भर में आयोजित करेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राजीनामा सु मामला मारो करोगियो निपटारो। अरे प्रदेश में मानसून रा सुस्त पड़ जावासु बरसातरी गतिविधियां में आई कमी। मौसम विभाग 16 सितंबर से एक बार फेरू बरसात रो दौरू शुरू होवारी जताई आस। एंड्रेस आ गई राजस्थानी खबरों आ बुलेटिन पूरे हो सा। नमस्कार।